हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई का जो 4th चैप्टर है उसका जो पहला पार्ट है उसकी लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पास्कल लॉ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पास्कल लॉ समझने से पहले हम उसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कहते हैं, अ पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid। देखिए, इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। सबसे पहले ना मैं आपके सामने यहां पर एक अपरेटस बनाता हूं। देखिए, ये मैंने आपके सामने एक अपरेटस बनाया है। मैंने यहां पर मैं एक ऐसा कंटेनर बना रहा हूं जिसके 4 ओपनिंग्स हैं। ठीक है, और हर ओपनिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और हर एक ओपनिंग में मैंने एक पिस्टन डाल दिया है। तो देखिए यहां पर क्या है, एक पिस्टन है, ये इसका हैंडल हो गया। सिमिलरली ये एक पिस्टन है, ये इसका हैंडल हो गया। ये एक पिस्टन है, ये इसका हैंडल हो गया आपका। और ये आ गया आपका पिस्टन यहां पर। अब हर एक का जो एरिया है ना वो हमारा अलग है। जैसे कि इसका एरिया है, मान लेते A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3 एंड इसका एरिया है A4। अब मैंने इसके एक पिस्टन पर ना फोर्स अप्लाई करी लाइक दिस। तो ये फोर्स मान लेते हैं कि मेरा F1 है। अब जैसे ही मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जीक्यूट हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो प्रेशर तो हो जाएगा आपका F1 अपॉन A1। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये जो प्रेशर मैंने यहां पे एक्सर्ट किया है ये इन सभी ओपनिंग्स में इक्वली एक्ट करेगा। मतलब मैंने प्रेशर तो नीचे की तरफ एक्ट किया है, बट क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड है और वो एक कंटेनर के अंदर है, कन्फाइंड है, तो जब मैं यहां पर एक प्रेशर अप्लाई करता हूं तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। और हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। अब ये बात तो देखो, आप अच्छी तरह जानते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो जो मेरा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। मतलब ये कि जिसका एरिया ज्यादा होगा ना उस पर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, और जिसका एरिया कम होगा उस पर कम फोर्स आपकी एक्ट करेगी। तो इस पर्टिकुलर ओपनिंग में अगर मैं देखूंगा तो फोर्स आपकी बाहर की तरफ एक्ट करेगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी F2। अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो इसमें भी बाहर की तरफ एक्ट करेगी, ये हो जाएगा आपका F4। अगर मैं इस वाली की बात करता हूं तो फोर्स आपकी बाहर की तरफ एक्ट करेगी और ये फोर्स हो जाएगी आपकी F3। अब क्योंकि हर एक ओपनिंग पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इसी वजह से आपका F1 अपॉन A1 बराबर हो जाएगा F2 अपॉन A2 के, बराबर हो जाएगा F3 अपॉन A3 के, बराबर हो जाएगा F4 अपॉन A4 के। ये जो आप यहां देख रहे हो ये है आपका पास्कल लॉ। मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। डिस्ट्रीब्यूट बोलना गलत हो जाएगा, उसके हिस्से नहीं होते, बट हम ये जरूर कहेंगे कि जितना प्रेशर आप एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो उतना ही प्रेशर हर एक पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। ये है आपका पास्कल लॉ। तो चलिए अब मैं आपको करवाता हूं द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। जितने भी हमारे हाइड्रोलिक मशीन्स बने हैं ना वो एक्चुअली बनाए गए हैं ऑन द लॉ नोन एज पास्कल लॉ। अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लीजिए फिर से मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है।
ठीक है, और उसको एक और कंटेनर के साथ मैंने अटैच किया हुआ है। बस फर्क इस बात का है यहां पर कि इसका जो एरिया है वो इस वाले से ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चीज की, तो इस ओपनिंग की, तो यहां पर जो इसका एरिया है मान लेते A2 है, और यहां पर जो ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है इसका एरिया क्या है, A1 है। ठीक है, अब यहां पर एक पिस्टन अटैच्ड है, मान लेते हैं इसको P1 कह देते हैं, और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इसको हम अपना P2 मान लेते हैं। आप देख सकते हो कि इसका जो एरिया है वो कम है और इसका जो एरिया है वो आपका ज्यादा है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिक्विड है, यहां पे मैंने सारा इसको लिक्विड से फिल किया हुआ है। अब अगर यहां पर आप एक फोर्स अप्लाई करते हो, लेट इट बी F1, तो उससे बनने वाला जो प्रेशर होगा वो आपका ट्रांसमिट होगा इस लिक्विड के थ्रू, लाइक दिस, एंड सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा इस पिस्टन के ऊपर। क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है इस पिस्टन के ऊपर, देयरफॉर क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स आपकी एक्ट करेगी वो भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं कि यहां पे फोर्स क्या है, आपकी F2। और ये चीज मैं आपको यहां पे प्रूव करके भी दिखा सकता हूं। देखिए कैसे, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्रेशर की, तो वो हो जाएगा F1/A1। अगर मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट के प्रेशर की, तो वो हो जाएगा F2/A2। सो इस केस में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। मतलब F2/F1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा A2/A1। तो थोड़ा सा उसको मैंने रीअरेंज किया। सो इफ योर A2 इज ग्रेटर देन A1, मतलब अगर आपका ये A2 A1 से बड़ा है, सो ऑटोमेटिकली आपका जो F2 है वो बड़ा हो जाएगा मेरे F1 से। तो आपने यहां पे क्या देखा, यहां पे आपने ये देखा कि आपने कम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करी है किसी एक पॉइंट पे, और आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आप कोई भी हैवी लोड को आराम से लिफ्ट कर सकते हो। सो मेरे हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यही है कि अगर मैं स्मॉल फोर्स अप्लाइड करता हूं ऑन ए स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ईच हाइड्रोलिक मशीन। अब इस पे आपको अच्छी तरह पता है, हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है ना। सो ये जितने भी काम करते हैं वो आपके इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो क्योंकि आपका जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से इन टाइप की जो मशीन्स होती हैं इनको कहा जाता है फोर्स मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, जो आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक बात, आपकी बुक के अंदर ना एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आपका जो पहला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया पास्कल लॉ के बारे में, एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के बारे में। आई होप आपको ये जो पास्कल लॉ है और इसकी जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। प्लीज याद रखना कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो वो आपने नहीं करना है। क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।